वेलकम टू बैक वेद नर्सिंग क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो सभी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल और इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। आज पीजीआई संगरूर के एग्जाम है, उनको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जिनका भी एग्जाम हो, एग्जाम की पेपर अच्छा हो आप लोग का। क्वेश्चन को आप लोग एक बार पढ़िएगा तभी आप आंसर पुट कीजिएगा। कभी कभी ऐसा होता है डियर कि 4 ऑप्शंस में 2 या 3 ऑप्शंस ऐसा होता है, लगता है कि ये राइट होगा, ये राइट होगा, चारों लगता है आपको सही है, लेकिन आप मतलब उसको की सोच समझ कर पुट कीजिएगा, दिमाग थोड़ा सा लगाइएगा तभी आप आंसर पुट कीजिएगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है नेगेटिव मार्क्स में ज्यादा नंबर कट जाने के कारण आपकी सिलेक्शन नहीं हो पाती है। तो आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा तभी आप आंसर को राइट कीजिएगा कि कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ए बी सी डी जब भी आप पुट कर रहे हैं तो 25 रहता है डियर, ये ध्यान में रखिएगा। ऐसा ना हो कि सी ऑप्शन ज्यादा दे रहे हैं, डी ऑप्शन ज्यादा दे रहे हैं, ए और बी कम दे रहे हैं। आप पूरा उसको इक्वल में लेकर चलिएगा। जो भी आपको लगेगा तुक्का मारना है, वहां पे जब तुक्का आपको नहीं समझ में आ रहा, तुक्का मारना है तो ऐसे भी चल सकते हैं। 25 करके मैं एक ट्रिक बता रही हूँ आपको। तो सबसे ज्यादा तो अपने आप पे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, समझना है, तभी आप आंसर वहां पे राइट करना है। इस वीडियो में आपका 40 में 40 क्वेश्चन लिए गए हैं, 40 क्वेश्चन लिए गए हैं, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया डियर। इससे आपका क्वेश्चन डेफिनेटली आपके पीजीआई संगरूर के एग्जाम देने जा रहे हैं, डेफिनेटली इस वीडियो से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा। 4 5 40 के 40 इंपॉर्टेंट है, लेकिन हो सकता है 10 क्वेश्चन भी आ जाए, डेफिनेटली आएगा। तो आप पूरी वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो लिया गया है आपके स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द प्राइमरी सोर्सेस ऑफ हीट इन द बॉडी इज, प्राइमरी सोर्सेस ऑफ हीट इन द बॉडी इज, शरीर में ऊष्मा का प्राथमिक स्रोत क्या है? प्राथमिक स्रोत क्या है डियर? सनलाइट, मेटाबॉलिज्म, हार्ट बीट या सर्कुलेशन? या सर्कुलेशन। राइट आंसर जो होगा इसमें आपका ऑप्शन बी होगा, मेटाबॉलिज्म। ऑप्शन बी होगा मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट, if your patient's blood pressure is 160/96, is pulse pressure is, यहाँ पे दिया गया है उसका पल्स प्रेशर कितना रहेगा? ब्लड प्रेशर कितना बता रहा? यदि किसी रोगी का रक्तचाप 160/96 है तो उसकी नाड़ी का दबाव क्या रहेगा? His pulse pressure dear 64, 96, 160 या 256। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है डियर, एक क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। राइट आंसर इसमें ऑप्शन ये होगा 64 डियर, 64 होगा। यहाँ पे देखेंगे पल्स प्रेशर इज द डिफरेंस बिटवीन द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। देखिए पल्स प्रेशर इज द डिफरेंस, किसके किसके में डिफरेंस है? डायस्टोलिक और सिस्टोलिक। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर में नॉर्मल पल्स प्रेशर जो होता है 30 to 50 मिलीमीटर ऑफ mercury, 30 to 50 प्रेशर। यहाँ पे पल्स प्रेशर इज इक्वल टू सिस्टोलिक बीपी माइनस डायस्टोलिक बीपी। क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा गया डियर? 160/96, 160 माइनस 96 करना है, तो ऑप्शन कितना आया? 64 आया। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बस ऑप्शन अलग रहेंगे। आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि पल्स प्रेशर इज इक्वल टू सिस्टोलिक बीपी माइनस डायस्टोलिक बीपी। दोनों को क्या करना है? माइनस कर देना है, जो भी आएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पल्स डेफिसिट रेफर टू द डिफरेंस बिटवीन, नाड़ी की कमी के बीच के अंतर को संदर्भित करता है। एपिकल पल्स एंड रेडियल पल्स एंड फीमोरल पल्स। 2 radial pulse obtained with 5 minutes gap, 2 apical pulse obtained with 5 minutes gap. Very very important question dear. Pulse deficit refers to the difference between right answer option C होगा apical pulse and radial pulse। यहाँ पे देखा जाता है पल्स डेफिशिएंट डिफरेंस बिटवीन हार्ट बीट्स एंड पल्सेशन एट द पेरिफेरी इज डिटरमाइंड बाय स्टिमुलेशन पाल्पिटेशन एट द रेडियल आर्टरी एंड अस्कल्टेशन एट द एपेक्स ऑफ द हार्ट। इन अदर वर्ड्स में देखा जाए तो डिफरेंस बिटवीन हार्ट रेट एंड पल्स रेट, दोनों में क्या डिफरेंस होता है हार्ट रेट और पल्स रेट में? इसलिए यहाँ पे एपिकल पल्स एंड रेडियल पल्स, जो कि आपको यहाँ पे दे दिया गया
radial artery and auscultation at the apex of the heart. Apex of the heart. Right answer option A. नेक्स्ट लोकेशन ऑफ अस्कल्टेशन फॉर एपिकल पल्स. लोकेशन पूछा डियर शिखर नाड़ी के लिए पर यहाँ पे परिश्रवण का स्थान है. कहाँ पे होगा अस्कल्टेशन फॉर एपिकल पल्स का, कहाँ लोकेशन है? फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस एट द राइट मिड एक्सिलरी लाइन. फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस एट द लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन. Fifth intercostal space at the right mid clavicular line and fifth intercostal space at the left mid axillary line. Axillary line. Very very important question. इसमें right answer क्या होगा डियर? Right answer क्या होगा इसमें? ऑप्शन बी होगा. बी इज करेक्ट आंसर. बी इसमें राइट होगा. फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस एट द लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन. लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन यहाँ पे होगा. यहाँ पे देखा जाए लोकेशन ऑफ अस्कल्टेशन ऑफ एपिकल पल्स इज फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस एट द लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन वेयर द अपेक्स ऑफ द हार्ट इज लोकेटेड. वेयर द अपेक्स ऑफ दी हार्ट इज लोकेटेड. जहां हृदय का शीर्ष स्थित है, जहां पे हमारा हार्ट जो लोकेट है. राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हुआ डियर. नेक्स्ट है एपिकल पल्स इज असेस्ड बाय प्लेसिंग द डायफ्राम ऑफ द स्टेथोस्कोप एट द एरिया ऑफ स्टेथोस्कोप के डायग्राम को किस क्षेत्र में रखकर एपिकल पल्स का आकलन किया जाता है? आकलन किया जाता है. राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर? राइट आंसर इसमें क्या होगा आपका? एरोटिक एरिया, पल्मोनिक एरिया, मिट्रल एरिया, ट्राइकास्पाइड एरिया. ट्राइकास्पाइड एरिया. चार ऑप्शन दिया गया डियर. चार ऑप्शन है यहाँ पे. यहाँ पे देखिएगा स्टेथोस्कोप के डायफ्राम को किस क्षेत्र में रखकर एपिकल पल्स का आकलन किया जाता है डियर? एपिकल पल्स का असेस किया जाएगा डियर. राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी होगा, मिड्रल एरिया. ऑप्शन सी होगा मिड्रल एरिया. सी इज करेक्ट आंसर. सी इज करेक्ट आंसर. यहाँ पे फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस फॉर अडल्ट्स एंड द फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस फॉर द यंग चाइल्ड और इन्फेंट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डियर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डियर. यदि अडल्ट में पूछेगा तो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में आएगा. यदि बच्चा में पूछता है यंग चाइल्ड और इन्फेंट में तो आपका फोर्थ इंटरकोस्टल. स्टेथोस्कोप एट द अपेक्स ऑफ द हार्ट. स्टेथोस्कोप एट द अपेक्स ऑफ द हार्ट. ये दिल के शीर्ष पर स्टेथोस्कोप की बात कर रहा है. स्टेथोस्कोप एट द अपेक्स ऑफ द हार्ट. राइट आंसर जो हुआ ऑप्शन सी हुआ, मिट्रल एरिया. ऑप्शन सी हुआ मिट्रल एरिया. नेक्स्ट the apex of bit is felt at which intercostal space. apex bit किस intercostal space में महसूस की जाती है? apex bit की बात कर रहे डियर. थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स. थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स. राइट आंसर जो होगा इसमें ऑप्शन सी होगा, फिफ्थ. ऑप्शन सी होगा फिफ्थ. नेक्स्ट है द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज नॉन एज. सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के बीच के अंतर को कहा जाता है पल्स डिफरेंस, कार्डियक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर, पल्स प्रेशर. चार ऑप्शन है डियर. राइट आंसर इसमें होगा ऑप्शन डी, पल्स प्रेशर. क्योंकि सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की बिटवीन जो बीच की जो होती है आपका पल्स प्रेशर कहलाता है. पल्स प्रेशर कहलाता है. नेक्स्ट द डिफरेंस बिटवीन द एपिकल एंड रेडियल पल्स rates is called the apical and radial pulse. Apical and radial pulse that is called rhythm deficit, but आपका amplitude या pulse deficit या फिर आपका pulse amplitude या फिर pulse amplitude या फिर pulse amplitude. राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी होगा डियर, pulse deficit. pulse deficit. ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर. यदि एपिकल एंड रेडियल पल्स के बीच में बिटवीन पूछेगा तो pulse deficit आएगा. pulse deficit आएगा डियर. राइट आंसर इसमें सी हुआ. राइट आंसर इसमें सी हुआ. कोर बॉडी टेम्परेचर इज हाईएस्ट एट. नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे है आपका, कोर बॉडी टेम्परेचर इज हाईएस्ट एट. कोर शरीर का तापमान सबसे अधिक होता है. कोर शरीर का तापमान सबसे अधिक होता है अर्ली मॉर्निंग में, नून में, लेटर आफ्टरनून या फिर नाइट. लेटर आफ्टरनून या फिर नाइट. राइट ऑप्शन क्या होगा डियर? राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी होगा लेट आफ्टरनून. लेटर आफ्टरनून, आफ्टरनून के बाद ही होगा. ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट अदर नेम फॉर कोलैप्सिंग पल्स. अदर नेम फॉर कोलैप्सिंग पल्स. ऑप्शन सी में आपका है
थियर्ड पल्स, बी में वाटर हैम्पर पल्स, सी में बॉन्डिंग पल्स एंड डी में पल्स डेफिसिट एंड डी में पल्स डेफिसिट। चार ऑप्शन दिया गया डियर। अदर नेम फॉर कोलैप्सिंग पल्स, कोलैप्सिंग पल्स। राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन क्या होगा इसमें? ऑप्शन बी होगा डियर, ऑप्शन बी होगा वाटर हैम्पर पल्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अदर नेम पूछा गया है कि इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा? तो ऑप्शन बी हुआ वाटर हैम्पर पल्स। ये जो होता है आपका कोलेप्सिंग पल्स क्या है? कोलेप्सिंग पल्स जो होती है दैट इज बॉन्डिंग एंड फोर्सफुल। ये क्या बॉन्डिंग एंड फोर्सफुल, रैपिडली इंक्रीजिंग एंड सब्सिक्वेंटली कोलैप्सिंग। ये चीज रैपिड इंक्रीज मतलब बढ़ेगा, सबसे ज्यादा सब्सिक्वेंट कोलैप्स करेगा इफ इट इज अ वेयर द साउंड ऑफ वाटर हैम्पर दैट वाज कॉजिंग द पल्स, दैट वाज कॉजिंग द पल्स के कारण। तो राइट आंसर इसमें क्या? वाटर हैम्पर पल्स, बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एप्रोप्रिएट टाइम ड्यूरेशन टू एसेस पल्सेस। एप्रोप्रिएट टाइम पूछा है, ड्यूरेशन टू एसेस पल्स जब लोगे तो नाड़ी का आकलन करने के लिए उपयुक्त समय अवधि क्या है? उपयुक्त अवधि समय क्या होगा? तो ऑप्शन ए में 15 सेकेंड, बी में 30 सेकेंड, सी में 45 सेकेंड ईयर एंड डी में 1 मिनट एंड डी में 1 मिनट। चार ऑप्शन है, राइट आंसर इसमें ऑप्शन डी होगा 1 मिनट। Next, the pulse access from the neck to the side of the windpipe is called. Very very important question dear. ये आपकी भाइवा में भी हमेशा पूछा जाता है कि access करेंगे पल्स को the neck to the side of the windpipe that is called brachial pulse या फिर आपका केरोटॉइड पल्स या फिर आपका कौन सा पल्स कहलाएगा? आप लोग देखिए कौन सी पल्स कहलाएगा, या फिर नक्सल पल्स या फिर आपका पोप पॉप लिटिल पल्स, पोप लिटिल पल्स। क्या होगा डियर? राइट आंसर आप लोग पुट कीजिए। ऑप्शन बी होगा कैरोटाइड पल्स, कैरोटाइड पल्स, कैरोटाइड पल्स होगा। बी इज करेक्ट ऑप्शन, बी इज करेक्ट ऑप्शन। ब्रेकियल पल्स में क्या करते हैं डियर? लोकेट करते हैं हम लोग, जब ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं यहाँ पे। कैन बी लोकेट बाय फीलिंग द बैसिव टेंडन इन द एरिया ऑफ द एंटीक्यूबाइटल फोसा, ब्रेकियल पल्स में। और इसमें आपका मेजर किया जाता है, लेकिन आपका नक्चल पल्स जो दिया गया है NuCHAL, NuCHAL ये पल्स जो दिया हुआ है आपका, ये होता है न्यूक्चल अम्बिलिकल कोड कलेक्शन जो किया जाता है। अम्बिलिकल कोड में देखा जाता है न्यूक्चल पल्स जो बता रहा है अम्बिलिकल कोड से रिलेटेड है आपका, जब बेबी की बर्थ होती है उस टाइम। देन आपका नेक्स्ट आपका पोप्लिटियल पल्स, पोप्लिटियल पल्स है। तो इसमें राइट आंसर जो हुआ आपका ऑप्शन बी हुआ, क्योंकि नेक टू द साइड ऑफ द विंड पाइप दैट इज कॉल्ड कैरोटाइड पल्स। अगर नेक जैसे ही आता है तो आपका क्या होगा? कैरोटाइड। और आपका नेक्सल पल्स में क्या पता, जब बेबी की बर्थ हो रही है तो उस टाइम अम्बिलिकल कोड से जो उसकी पल्स रेट चलती है उसी से, जैसे बेबी क्राई नहीं किया तो उसको क्या करते हैं, तुरंत हम अम्बिलिकल जो होता है उसका प्लेसेंटा जो होती है अम्बिलिकल से अटैच रहता है उसको क्या करते हैं? कट नहीं करते हैं। पहले बेबी को हम क्राई करने का वेट करते हैं, यदि बच्चा क्राई नहीं किया है फिर इसके बाद डेक्सामेथासोन और नॉर्मल सलाइन को मिक्स करके दिया जाता है ताकि बच्चा क्राई करे। ये डिलीवरी जो कराए होंगे डिलीवरी रूम में उनको ही ये चीज मालूम होगा बहुत अच्छे तरीके से, इसलिए इसको राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी हुआ। नेक्स्ट, appropriate site to verify radial pulse measurement is appropriate site, appropriate site dear to verify radial pulse measurement is, radial pulse माप को सत्यापित करने के लिए उपयुक्त साइट क्या है? टेम्पोरल आर्टरी, फीमोरल आर्टरी, ब्रेकियल आर्टरी, एपेक्स ऑफ द हार्ट, एपेक्स ऑफ द हार्ट। चार ऑप्शन है डियर, राइट आंसर ऑप्शन डी होगा एपेक्स ऑफ द हार्ट। Next, poor oxygenation of the blood ordinarily will affect the pulse rate and causes it to become, यहाँ पे देखिएगा रक्त का खराब ऑक्सीकरण आमतौर पर नाड़ी की दर को प्रभावित करेगा और इसके बनने का कारण बनेगा। क्या बनेगा? बॉन्डिंग, फास्टर देन नॉर्मल, रेगुलर, स्लोअर देन नॉर्मल। चार ऑप्शन है डियर, चार ऑप्शन है डियर। राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी होगा फास्टर देन नॉर्मल, फास्टर देन नॉर्मल। बी इज करेक्ट आंसर, बी इसमें राइट होगा। नेक्स्ट, द नर्स इज एग्जामिन एन 8-year-old बेबी
8-year-old baby, 8-year-old boy, sorry, with tachycardia and tachypnea, which of one of these non-invasive tests can determine the extent of hypoxia, very very important है dear, very very important है dear. इसमें right answer क्या होगा, ऑप्शन ए में पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, बी में आपके पास पल्स ऑक्सीमेट्री, सी में आपके पास पीक एक्सपायरेटरी फ्लो, एंड डी में है चेस्ट एक्सरे. राइट आंसर क्या होगा, चार ऑप्शन है, फटाफट आप लोग भी पुट कीजिए. इसमें ऑप्शन बी होगा डियर, ऑप्शन बी है पल्स ऑक्सीमेट्री. यहाँ पे देखा जाए आर्टियल ऑक्सीजन कैन बी मॉनिटर नॉन इन्वेसिवली, एंड यहाँ पे देखिएगा यूजिंग पल्सेट नॉन इन्वेसिवली एंड कंटिन्यूसली. यहाँ पे कंटिन्यूसली है डियर, CONTI, यहाँ पे कंटिन्यूसली यूजिंग पल्स ऑक्सीमीटर प्रोब ऑन फिंगर और टॉय, जो कि आपका क्या किया जाता है, उंगली या पैर की उंगली पर पल्स ऑक्सीमीटर जांच का उपयोग करके गैर, देखिएगा यहाँ पे नॉन इन्वेसिव की बात किया गया, जो निरंतर रूप से धमनी ऑक्सीजन की निगरानी की जा सकती है. इसलिए पल्स ऑक्सीमीटर से क्या करते हैं, उससे टेस्ट करना है और उसकी ऑक्सीजन देखना है कि कितनी सैचुरेशन आपका बता रहा है, ऑक्सीजन कितना आ रहा है. तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी हुआ पल्स ऑक्सीमीटर, क्योंकि यहाँ पे 8 साल का बच्चा डियर, टेकीकार्डिया है, इसमें हार्ट रेट ज्यादा है, टेकीपीनिया है, इसमें कम है आपका पल्स रेट, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, पल्स ऑक्सीमेट्री. ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर. हाइपोक्सिया के लिए, क्योंकि लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है. हाइपोक्सिया क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होता है, जिसके बॉडी में कमी हो रहा है, यदि हम पल्स ऑक्सीमीटर लगाते हैं तो हमें पता चलता है कि उसकी ऑक्सीजन कितनी आ रही है, सैचुरेशन. नेक्स्ट है व्हाट इज द टर्म यूज फॉर नॉर्मल रेस्पिरेटरी रिदम एंड डेप्थ इन योर क्लाइंट. यहाँ पे व्हाट इज द टर्म यूज फॉर नॉर्मल रेस्पिरेटरी रिदम एंड डेप्थ इन योर क्लाइंट. ऑप्शन ए में यूपेनिया, बी में एपनिया, सी में ब्रेडी, यहाँ पे ब्रेडीपेनिया, एंड डी में टेकीपेनिया. 4 ऑप्शन दिया गया डियर, क्योंकि यहाँ पे टर्म यूज फॉर नॉर्मल रेस्पिरेटरी रिदम एंड डेप्थ इन योर क्लाइंट. देखिएगा शरारती में सामान्य श्वसन लय और गहराई के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है. राइट आंसर ऑप्शन सी होगा यूपेनिया. ऑप्शन सी होगा, यहाँ पे देखिएगा यूपेनिया इज ए नॉर्मल गुड यहाँ पे unlaboured ventilation, sometimes known as quiet breathing और resting respiratory rate, that is derived from, इसको derive किया गया है, U का मतलब होता है वेल और पोनिया का मतलब है आपका ब्रेथ, निया का मतलब है ब्रेथ, नोनिया का मतलब है ब्रेथ. यूपेनिया जो दिया गया है यूपेनिया, ठीक है ना, इसका ब्रेथ होगा. तो आपका यू का मतलब वेल हुआ, PNE है जो बचा, PNE है उसका मतलब ब्रेथ होगा. राइट आंसर ऑप्शन ए. नेक्स्ट, द कार्डियल साइन ऑफ द बॉडी इंक्लूड्स द फॉलोइंग. शरीर के कार्डिनल संकेतों में निम्नलिखित शामिल है. टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल, हार्ट बीट. कार्डिनल साइन पूछा डियर, कार्डिनल साइन पूछा है. राइट आंसर क्या होगा इसमें, राइट आंसर क्या होगा, तो 4 ऑप्शन में राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी होगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल. यहाँ पे देखिएगा कार्डिनल साइन और वाइटल साइन दोनों एक ही है. इंक्लूड बॉडी टेम्परेचर, पल्स या हार्ट रेट, रेस्पिरेशन रेट, ब्लड प्रेशर, में आल्सो इंक्लूड पेन एंड ऑक्सीजन सैचुरेशन, ये भी आएगा पल्स ऑक्सीमेट्री, ये सब हमारा कार्डिनल साइन में आएगा. ब्लड ग्लूकोज लेवल इज नॉट ए कार्डिनल साइन ऑफ द बॉडी, ये कार्डिनल साइन के अंदर नहीं आएगा आपका. नेक्स्ट, इंक्रीज डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग विथ नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट, दैट इज कॉल्ड. सामान्य श्वसन दर के साथ श्वास की बढ़ी हुई गहराई को कहते हैं देखिए हाइपरनिया, ब्रेडिपनिया, ऑर्थोपिनिया और कुशुम्बर्स ब्रीदिंग. 4 ऑप्शन दिया गया डियर. इंक्रीज डेप्थ और ब्रीदिंग विथ नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट, दैट इज कॉल्ड ऑप्शन सी हाइपरनिया. तो यहाँ पे ऑप्शन सी होगा. ब्रेडीपिनिया क्या होगा, अब नॉर्मल स्लो ब्रीदिंग होगा डियर. देन ऑर्थोपिनिया में डिस्कम्फर्ट इन ब्रीदिंग व्हाइल लाइंग डाउन फ्लैट, जबकि लाइंग डाउन फ्लैट में है तो क्या होगा, डिस्कम्फर्ट होगा, क्या ब्रीदिंग लेने में, सांस लेने में तकलीफ होगी जब फ्लैट पोजीशन में रहेगा, डाउन पोजीशन में. तो
और आपका कुसुम्बल्स ब्रीदिंग में क्या है, डीप एंड लेबर ब्रीदिंग एसोसिएटेड विद सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस, सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस है तो क्या होगा उसमें कि श्वास गंभीर चयापचय अम्लरक्ता के साथ जुड़े गहरी और श्रमसाध्य श्वास, यानी डीप एंड लेबर ब्रीदिंग एसोसिएटेड विथ किसके साथ, सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डियर, सभी का यहाँ पे राइट आंसर कर दिया गया है। इसमें 5 क्वेश्चन बने, पांचों को आप अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट, द नॉर्मल ब्रेथ रेट ऑफ ह्यूमन बींग्स, नॉर्मल ब्रेथ रेट ऑफ ह्यूमन बींग्स इज, मनुष्य की सामान्य श्वसन दर है 12 to 15 पर मिनट, 22 25 पर मिनट, या 15 से 18 पर मिनट, या 20 से 24 पर मिनट। यहाँ पे नॉर्मल ब्रेथ पूछा है ह्यूमन बींग्स में, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा डियर, 15 से 18 पर मिनट। Next, volume remaining in the lungs and airway following a maximum expiratory thought that is known as, अधिकतम निश्वास प्रयास के बाद फेफड़ों और वायु मार्ग में शेष मात्रा को जाना जाता है, शेष मात्रा को जाना जाता है क्या नाम से, रेसिडुअल वॉल्यूम, टोटल लंग कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी, टाइडल कैपेसिटी। टाइडल कैपेसिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। राइट आंसर इसमें क्या होगा, ऑप्शन सी होगा रेसिडुअल वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम। नेक्स्ट, एन abnormal स्लो ब्रीदिंग रेट इज कॉल्ड, abnormal स्लो ब्रीदिंग रेट पूछा डियर, वेडिपिनिया, वेडिकार्डिया, टेकिपिनिया, टेकिकार्डिया। तो राइट आंसर जो होगा abnormal के लिए ऑप्शन सी होगा वेडिपिनिया, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। वेडिकार्डिया क्या होता है, स्लो हार्ट रेट होता है, 60 से भी कम हो जाएगा इसमें हार्ट रेट। देन टेकिपिनिया में क्या होगा, अबनॉर्मल रैपिड ब्रीदिंग रेट होगा, अबनॉर्मल रैपिड ब्रीदिंग रेट होगा टेकिपिनिया में। और टेकिकार्डिया में क्या होगा, अबनॉर्मल रैपिड हार्ट रेट होगा, अबनॉर्मल रैपिड हार्ट रेट होगा डियर। देखिएगा टेकिपिनिया टेकिकार्डिया में कि हार्ट का रेट क्या होगा, बढ़ जाएगा, लेकिन टेकिपिनिया में ब्रीदिंग रेट बढ़ेगा, ब्रीदिंग सांस लेने जो उसकी श्वास होगी बहुत तेज गति से चलेगी, तेज गति से चलेगी। और वेडिपिनिया में क्या होगा, सांस का जो अब नॉर्मल जो होगा स्लो ब्रीदिंग रेट रहेगा, बिल्कुल कम रहेगा वेडिपिनिया में, बिल्कुल कम रहेगा, मतलब कि अब नॉर्मल स्लो ब्रीदिंग रेट दैट इज कॉल्ड आपका वेडिपिनिया। नेक्स्ट, कुसुम्बल ब्रीदिंग इज अ डीप एंड लेबर ब्रीदिंग पैटर्न ऑफ्टन एसोसिएटेड विद, कुसुम्बल श्वास एक गहरी और देखिएगा श्रम साध्य श्वास पैटर्न है जो अक्सर इससे जुड़ा हुआ है। डायबिटीज, केटोएसिडोसिस, हेपेटाइटिस, हेपाटोमेगली, या एक्यूट रीनल फेल्योर, एक्यूट रीनल फेल्योर। 4 ऑप्शन है डियर, राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा डियर डायबिटीज केटोएसिडोसिस, डायबिटीज केटोएसिडोसिस, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे नेक्स्ट है इरेगुलर रेस्पिरेशन कैरेक्टराइज्ड बाय एपनिया एंड हाइपर वेंटिलेशन इज नॉन एज, एंड हाइपर वेंटिलेशन इज नॉन एज। ऑप्शन ए में है देखिएगा टेनियस स्ट्रोक रेस्पिरेशन, या फिर हाइपर वेंटिलेशन, या कुसुम्बल्स रेस्पिरेशन, या फिर आपका स्पाइनिंग, या फिर सिंगिंग, या फिर सिंगिंग। तो राइट आंसर क्या होगा डियर, ऑप्शन सी होगा, देखिएगा टेनियस स्ट्रोक रेस्पिरेशन। नेक्स्ट, हाइपोक्सिया इज, हाइपोक्सिया क्या होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यूज, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड, ब्लूइश डिस्कलेशन ऑफ द म्यूकसा, नॉन ऑफ द एबव, नॉन ऑफ द एबव। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, हाइपोक्सिया मीन्स, राइट आंसर इस ऑप्शन सी होगा लैक ऑफ द ऑक्सीजन इन द टिश्यूज, लैक ऑफ द ऑक्सीजन इन द टिश्यूज, हाइपोक्सिया। तो ऑप्शन इसमें ए आया। जितने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं डियर, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेली नोटिफिकेशन के जरिए मिलती रहें। और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा एंड शेयर जरूर कर दें आप वीडियो को, जिनका भी एग्जाम है आज उनके तक शेयर करें ताकि उन लोग भी एक बार वीडियो को वॉच कर लें। तो लैक ऑफ ऑक्सीजन क्या हुआ, किसमें कमी हो रहा है, टिश्यू में। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा।
Next, when assessing blood pressure, the sound that is heard through a stethoscope placed over the artery is turned. Through a stethoscope placed over the artery is turned. रक्तचाप का आकलन करते समय धमनी के ऊपर रखे स्टेथोस्कोप के माध्यम से सुनाई देने वाली ध्वनि कहलाती है. क्या कहलाएगी डियर? ट्रैकल्स या फिर यहाँ पे कोरोटकॉफ साउंड या फिर ब्रेकियल साउंड्स या फिर मरमर्स. चार ऑप्शन है डियर. राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी होगा, कोरोटकॉफ साउंड. कोरोटकॉफ साउंड, बी इज करेक्ट आंसर. बी इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर. द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर. ब्लड प्रेशर के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट को यूज किया जाता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, स्टेथोस्कोप, रोटामीटर या फिर मैनोमीटर. राइट आंसर ऑप्शन डी होगा डियर. राइट आंसर ऑप्शन डी होगा. Next, which site is used to assess the status of circulation to lower arm and auscultate blood pressure? निम्न भुजाओं में परिसंचरण की स्थिति का आकलन करने और रक्तचाप को सुनने के लिए किस साइट का उपयोग किया जाता है? एपिकल, टेम्पोरल, एक्सिलरी, ब्रेकियल. एक्सिलरी, ब्रेकियल. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर. राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा ब्रेकियल. ऑप्शन डी होगा ब्रेकियल, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया लोअर आर्म एंड अस्कल्टेन ब्लड प्रेशर की बात क्या डियर? ब्लड प्रेशर ब्रेकियल. ये क्या होता है? सर्कुलेशन टू लोअर आर्म. सर्कुलेट करते लोअर आर्म एंड बीपी मेजर करते हैं, वो भी कहाँ पे? ब्रेकियल आर्टरी में. कहाँ मेजर करते हैं? ब्रेकियल आर्टरी में. Next, low blood pressure that happen when a person stand up from sitting or lying position is known as. Stand up from sitting और लाइंग पोजीशन दैट इज नॉन एज. निम्न रक्तचाप जो किसी व्यक्ति के बैठने या लेटने की स्थिति से खड़े होने पर होता है क्या कहलाता है? खड़े होने पर होता है क्या कहलाता है? पोस्टुरल हाइपोटेंशन, और आपका ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, सुपाइन हाइपोटेंशन या बोथ ए एंड बी. या बोथ ए एंड बी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डियर. राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, बोथ ए एंड बी. यानी पोस्टुरल हाइपोटेंशन और ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन दोनों होगा, क्योंकि यहाँ पे दिया गया पर्सन स्टैंड अप फ्रॉम सिटिंग और लाइंग पोजीशन दैट इज नॉन एज ऑप्शन सी और बी. यहाँ पे देखिए दोस्तों, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन आल्सो कॉल्ड पोस्टुरल हाइपोटेंशन, दोनों एक ही होता है. आल्सो कॉल्ड पोस्टुरल हाइपोटेंशन इज अ form of low blood pressure that happen when person stand up from sitting or lying down. stand up from sitting or lying down. लेकिन ऑर्थो, यहाँ पे देखिए ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कैन मेक द पर्सन फील डिजी और आपका लाइट हेड एंड मे बी इवन फैंट. ये भी प्रॉब्लम हो सकता है डियर. क्या हाइपोटेंशन से व्यक्ति को चक्कर आ सकता है? चक्कर भी आ सकता है और शायद बेहोश भी हो सकता है, क्योंकि हाइपोटेंशन की बात कर रही है जिनका ब्लड प्रेशर बिल्कुल लो है. ब्लड प्रेशर उसका लो हो गया है, नॉर्मल से बहुत ज्यादा लो है. तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन डी आया. नेक्स्ट, इन या पेशेंट विथ पोस्टुरल हाइपोटेंशन, what is the minimum expected decreases in systolic blood pressure after standing for at least 1 minute? After standing for at least 1 minute, dear, 5 millimeter mercury, 10 millimeter mercury, 15 millimeter mercury या 20 millimeter mercury. पोस्टुरल हाइपोटेंशन वाले रोगी में कम से कम 1 मिनट तक, देखिएगा 1 मिनट तक खड़े रहने के बाद सिस्टोलिक बीपी में न्यूनतम अपेक्षित कमी क्या है? कितना राइट आंसर होगा डियर? फटाफट आप लोग भी करेक्ट आंसर करें. क्या होगा इसमें? आप लोग कीजिए. राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, 20 मिलीमीटर ऑफ मरकरी. 20 मिलीमीटर ऑफ मरकरी. डी इज करेक्ट आंसर. Systolic blood pressure decreases of at least 20 millimeter of mercury और diastolic blood pressure decreases of at least 10 millimeter of mercury within 3 minutes of standing. यदि 3 मिनट तक आप खड़े रहते हैं तो विदिन 3 मिनट तक बताया है, 3 मिनट तक तो आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो डिक्रीज होगा एटलीस्ट 20 होगा और ब्लड प्रेशर डायस्टोलिक की बात किया जाए एटलीस्ट 10 होगा डियर. एटलीस्ट 10 होगा. यदि आपका यहाँ पे सिस्टोलिक के जगह में डायस्टोलिक रहता तो ऑप्शन बी करेक्ट होता, लेकिन आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है तो ऑप्शन डी हो रहा राइट आंसर. नेक्स्ट,
Which of the following blood pressure readings? Which of the following blood pressure readings should be reported immediately to the physician? Immediately to the physician. निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड प्रेशर रीडिंग तुरंत चिकित्सक को सूचित किया जाना चाहिए? तुरंत की बात कर रहा है डियर। हाइपरटेंशन का आप लोग स्टेज भी पढ़ लीजिएगा। प्री हाइपरटेंशन स्टेज 1 2 3, उससे भी इंपॉर्टेंट आते हैं क्वेश्चन, उससे भी आते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड प्रेशर रीडिंग तुरंत चिकित्सक को सूचित किया जाना चाहिए? 130/98, 140/88, 110/70 या 138/82? 138/82 राइट आंसर क्या होगा डियर? ऑप्शन ए होगा 130/98। ऑप्शन ए होगा। 130/98 है तो आपको क्या करना है? तुरंत ही कंप्लेन करना है, मतलब कि फिजिशियन डॉक्टर के पास इनका ब्लड प्रेशर इतना ज्यादा आ रहा है। यहाँ पे देखा जाए अमंग द गिवन वैल्यूज ऑप्शन से हैज द हाईएस्ट डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। हाईएस्ट डायस्टोलिक क्योंकि 98 आ रहा है डियर, 98 आ रहा है, बहुत ज्यादा है। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर गिव्स बेस्ट आइडिया रिलेटेड टू द रिस्क फॉर हार्ट डिजीज और स्ट्रोक। सोच लीजिए कितना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीजें लिखा हुआ डियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीजें मिली नोट आपको यहाँ पे। यदि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ मिलता है, डायस्टोलिक यदि नीचे वाला मिलता है तो हार्ट डिजीज और स्ट्रोक की प्रॉब्लम आ सकती है पेशेंट को, हार्ट डिजीज और स्ट्रोक की प्रॉब्लम आ सकती है डियर। तो सबसे पहले यदि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ मिले, तुरंत फिजिशियन को क्या करना है? तुरंत कॉल करना है, तुरंत आपको वहां नोटिस कर देना है कि पेशेंट की ब्लड प्रेशर इतना ज्यादा आ रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Next, in a narrow cuff is used for measuring blood pressure, then what will outcome? Then what will the outcome? अगर बीपी नापने के लिए पतले कफ का इस्तेमाल किया जाए तो इसका क्या परिणाम होगा? यूज फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर, नैरो कफ की बात किया है। एक्चुअल रीडिंग विल बी ऑब्टेन या फिर फॉल्स हाई रीडिंग विल बी ऑब्टेन या फॉल्स लो रीडिंग विल बी ऑब्टेन या ब्लड प्रेशर कांट मेजर, ब्लड प्रेशर कांट मेजर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डियर। एम्स नार्सिट में क्वेश्चन भी पूछा गया है। राइट आंसर इसमें क्या होगा? राइट आंसर इसमें क्या होगा? ऑप्शन बी होगा फॉल्स हाई रीडिंग। फॉल्सी हाई रीडिंग गलत बताएगा, विल बी ऑब्टेन, विल बी ऑब्टेन सही नहीं बताएगा डियर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिया गया यूज ऑफ नैरो कफ लीड्स टू फॉल्सी हाई रीडिंग एंड यूज ऑफ लार्ज कफ विल कॉजेज फॉल्सी लो रीडिंग। तो द विड्थ ऑफ द ब्लड प्रेशर कर्व शुड बी 40% ऑफ द circumference एंड लेंथ ऑफ द कर्व शुड बी 80% ऑफ द circumference। विड्थ की बात करें, चौड़ाई की बात करें तो आपका 40% ऑफ द circumference रहेगा। यदि आपका लंबाई की बात करें, लेंथ की बात करें तो आपका 80% ऑफ द circumference मिलेगा डियर। इसलिए राइट आंसर इसमें जो हुआ आपका ऑप्शन बी हुआ। नेक्स्ट, वेन इंस्ट्रक्टिंग अ पेशेंट अबाउट प्रॉपर डाइट, वेन इंस्ट्रक्ट किया गया है, इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है पेशेंट को अबाउट प्रॉपर डाइट के बारे में। विच अमंग द फॉलोइंग वुड बी कंसीडर एज कंप्लीट प्रोटीन? विच अमंग द निम्नलिखित में से किसे पूर्ण प्रोटीन माना जाएगा? ओलिव्स, राइस, एग, नट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन डाइट की बात किया जा रहा है और प्रॉपर डाइट लेना है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा एग, ऑप्शन सी होगा एग। देखिएगा मीट, पोल्ट्री, फिश, एनिमल फूड सच एज रेड मीट, पोर्क, पोल्ट्री एंड फिश आर कंप्लीट प्रोटीन। ये सब में आपको क्या है? ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन पाया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन पाया जाएगा क्योंकि मीट, पोल्ट्री, फिश, एनिमल फूड सच एज रेड मीट, पोर्क, पोल्ट्री एंड फिश आर कंप्लीट प्रोटीन, कंप्लीट प्रोटीन। Next, highest BMR is found in boys. BMR found in boys because their body contains. Very very important here. इसकी राइट आंसर क्या होगा? चार ऑप्शन दिया गया है, थायरोक्सिन या फिर आपका एड्रेनालिन या फिर आपका टेस्टोस्टेरोन या फिर एस्ट्रोजन, या फिर एस्ट्रोजन। एड्रेनालिन तो इंजेक्शन है, थायरोक्सिन आपका मेडिसिन है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, एस्ट्रोजन भी हार्मोन है। तो इसमें हाईएस्ट बीएमआर इन फाउंड इन बॉयज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डियर, देखिए ऐसा भी क्वेश्चन आता है। राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी होगा क्योंकि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो मेल के लिए होता है, आपका ऑप्शन सी हुआ क्योंकि बेसल मेटाबॉलिक रेट पूछा डियर, बीएमआर। एक होता है आरएमआर जिसमें रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट होता है और ये आपका बीएमआर पूछा है तो बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो इसमें राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन सी टेस्टोस्टेरोन। मोस्ट कॉमन हार्मोन भी पूछा जा सकता है फीमेल में तो टेस्टोस्टेरोन होता है हार्मोन।
नेक्स्ट, विटामिन विच हेल्प एंड हीलिंग इज, विटामिन जो उपचार को समाप्त करने में मदद करता है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई एंड विटामिन के। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा विटामिन सी, क्योंकि हमारा ऊंड या कुछ कहीं जख्म वगैरह हो जाता है उसको हील करने में सबसे ज्यादा जो मदद करता है विटामिन सी करता है। नेक्स्ट, विच न्यूट्रिएंट्स हैज द हाईएस्ट कैलोरी, विच न्यूट्रिएंट्स हैज द हाईएस्ट कैलोरी, सबसे ज्यादा कौन सी तत्व में कैलोरी पाया जाएगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यार, राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा फैट। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे फैट में दिया गया कि हाईएस्ट कैलोरी होता है, द कैलोरी वैल्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन इज 4 किलो कैलोरी पर ग्राम, वेयर एज कैलोरी वैल्यू फैट का पूछा जाए तो 9 किलो कैलोरी होता है डियर। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का कितना किलो कैलोरी, तो 4 किलो कैलोरी, और फैट में सबसे ज्यादा होता है 9 किलो कैलोरी। नेक्स्ट, मोस्ट प्रिफर्ड एनर्जी सोर्सेस ऑफ द बॉडी, सोर्सेस ऑफ द बॉडी, शरीर का सबसे पसंदीदा ऊर्जा स्रोत है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स। चार ऑप्शन दिए, राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा इसमें, ऑप्शन सी होगा कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट है न्यूट्रिएंट्स दैट हेल्प इन टिश्यूज रिपेयर इज फैट, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट। पोषक तत्व जो ऊतक की मरम्मत में मदद करता है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा प्रोटीन। टिश्यू रिपेयर की बात कर रहे हैं डियर, टिश्यू रिपेयर में प्रोटीन आएगा। नेक्स्ट, मूवमेंट ऑफ योर बॉडी पार्ट टुवर्ड्स द बॉडी मिडलैंड इज टर्म एज, शरीर के किसी अंग का शरीर की मध्य रेखा की ओर संचलन कहलाता है, अबडक्शन, अडक्शन, एक्सटेंशन, प्रोनेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर, आपके एग्जाम में डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ये क्वेश्चन। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा अडक्शन, ऑप्शन बी होगा अडक्शन। शरीर के किसी अंग का शरीर की मध्य रेखा की ओर संचलन कहलाता है अडक्शन। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा डियर, अबडक्शन की बात किया जाए, मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट अवे फ्रॉम द बॉडीज मिडलैंड इज टर्मलैंड, मिडलैंड इज टर्मलैंड, शरीर के किसी अंग का शरीर के मध्य रेखा से दूर अपहरण आंदोलन को कहा जाता है अबडक्शन, अबडक्शन। नेक्स्ट, एक्सटेंशन किसे कहेंगे डियर, इंक्रीजिंग द एंगल बिटवीन टू पार्ट्स इज नोन एज, क्या विस्तार दो भागों के बीच कोण को बढ़ाने के रूप में जाना जाता है, दैट इज कॉल्ड एक्सटेंशन। प्रोनेशन का मतलब इनवर्ड मूवमेंट ऑफ द फुट इज टर्म एज, मतलब कि प्रोनेशन जो होता है पैर की अंदर की ओर गति को कहा जाता है, पैर की अंदर की ओर गति को कहा जाता है, इनवर्ड मूवमेंट ऑफ द फुट के अंदर की गति को क्या कहा जाता है, प्रोनेशन। देन एक्सटेंशन किसको कहा जाता है आपका, कि दो भागों के बीच के कोण, दो भागों के बीच कोण को बढ़ाने के रूप में जाना जाता है, इंक्रीजिंग द एंगल बिटवीन टू पार्ट्स, इंक्रीजिंग द एंगल बिटवीन टू पार्ट्स, दैट इज कॉल्ड एक्सटेंशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डियर, इसे स्क्रीनशॉट ले ले या फिर याद कर लें आप लोग आज के एग्जाम के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, बेंडिंग ऑफ या पार्ट ऑफ डिक्रीजिंग द एंगल बिटवीन टू पार्ट्स इज नॉन एज, किस भाग का मुड़ना या दो भागों के बीच के कोण को कम करना कहलाता है, अबडक्शन, एडक्शन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी होगा फ्लेक्शन। नेक्स्ट है पेशेंट्स हेल्थ इज डिटरमाइंड बेस्ड अपॉन, पेशेंट हेल्थ इज डिटरमाइंड बेस्ड अपॉन बिहेवियर, नॉलेज, फैमिली सपोर्ट, एजुकेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डियर, क्योंकि पेशेंट हेल्थ इज डिटरमाइंड बेस्ड अपॉन, रोगी का स्वास्थ्य निम्न के आधार पर निर्धारित होता है, किसके ऊपर निर्धारित होता है, बिहेवियर के ऊपर, बिहेवियर के ऊपर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डियर, ये था हमारा 40 क्वेश्चन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। आई होप कि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, एक लाइक तो बनता है डियर, एक छोटा सा कमेंट कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट। आज जिनका भी एग्जाम हो फिर से मैं बोलना चाहूंगी बेस्ट ऑफ लक।